नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं प्रेरक प्रसंग के तहत ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाऊँगी जो आप अपने विद्यालय में अपने बच्चों को सुनाएंगे तो उनके जीवन पे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा और वो व्यवहारिक ज्ञान को सीख पाएंगे। तो ये मेरे द्वारा लिखी हुई कहानियाँ नहीं हैं, ये मैंने एक किताब से कलेक्ट की है और चूँकि मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसलिए मैं ये आज इसमें से एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और जिसका हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के तहत हम ये कहानी लिख करके असेंबली में या क्लास में बच्चों को कभी भी सुना सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत ही प्रेरक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली कहानी। कहानी का टाइटल है, आपने अपनी ज़िंदगी के थैले में अब तक कितने अच्छे फल डाले। एक राजा के दरबार में 3 मंत्री थे। एक दिन राजा ने उन तीनों को दरबार में बुलाया और तीनों को एक थैला दे दिया और साथ ही साथ यह आदेश भी दिया कि बाग में जाकर इस थैले को फल से भर कर ले आओ। सभी मंत्री थैला लेकर अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने सोचा, मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, राजा तो फल खाएगा नहीं, इसलिए उसने घास फूस को थैले में भर दिया ताकि थैला भरा हुआ लगे। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा तो फल खाएगा नहीं, इसलिए उसने अच्छे बुरे फल एक थैले में भर दिए। तीसरे मंत्री ने सोचा कि मैं अच्छे अच्छे फल थैले में भर लेता हूँ, राजा खाए या फिर ना खाए, किसी न किसी के काम आ ही जाएंगे। तीनों मंत्री अपने अपने थैले भरकर राजा के दरबार में पहुँच गए। राजा ने किसी भी मंत्री के थैले को खोलकर नहीं देखा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने के लिए इन फलों से भरे हुए थैलों के साथ जेल में बंद कर दो। राजा ने भी यह आदेश दिया कि कोई इन्हें खाना भी नहीं देगा, इन्हें खाने के लिए थैले से भरे फलों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले मंत्री ने थैले में घास फूस भर रखी थी, इसलिए वह कुछ दिनों बाद ही भूख के कारण मर गया। दूसरे मंत्री के थैले में कुछ अच्छे और कुछ खराब फल थे, जिन्हें खाकर वह बीमार पड़ गया। तीसरे मंत्री के थैले में चुने हुए अच्छे, जिन्हें खाकर उसने आराम से 1 महीना बिता दिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि जितना गलत आप दूसरे के साथ करने की सोचते हो, उतना ही गलत आपके साथ भी हो सकता है। ये ज़िंदगी कब आपको कौन सा दिन दिखा दे, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप अपने जीवन रूपी थैले में अच्छे और चुने हुए फल एकत्र करके रखो और अपने आप से पूछना मत भूलना कि आपने अपनी ज़िंदगी के थैले में अब तक कितने अच्छे फल डाले। तो सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो इस कहानी से हम ये शिक्षा लेते हैं कि जितना हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, उतना ही बुरा हमारा भी होगा। तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी है जो कि हम अपने परिषदीय विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से कहानी सुनेंगे और उनको ज्ञान भी मिलेगा और मनोरंजन भी मिलेगा। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मैं अपनी दूसरी कहानी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।